वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप कॉल के जरिए इन दिनों नई जालसाजी, नई ठगी हो रही है। और इनफैक्ट ब्रेक के पहले हमने सुना भी कि करोड़ों रुपए नौकरी का झांसा देके चले गए। बहुत सारे एक्सटॉर्शन कॉल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आपने कॉल उठा भी लिया, रिप्लाई कर दिया, तो सिर्फ उतने भर से आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। आपको जागरूक रहने की यहां पर जरूरत है। चलिए बातचीत को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। नितिन, मुझे बताइए कि जैसा मैंने जिक्र किया कि सरकार ने भी नोटिस भेज दिया व्हाट्सएप को कि आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। क्या व्हाट्सएप अपने लेवल पे इस तरह की चीजों को रोक सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप बात करें तो हम इतना एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, तो आप किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन में ले जाके आप इस तरीके के कॉल्स को रोका जा सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं विपिन जी और ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। उनको ये देखना पड़ेगा जब भी वो कोई अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या किसी भी थर्ड पार्टी को देते हैं, तो वो किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, वो केवाईसी करने के लिए, किस वो डॉक्यूमेंट्स जो शेयर कर रहे हैं वो क्यों शेयर कर रहे हैं, वो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते वक्त लिखना चाहिए। और उसको इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि आप वो सामने वाला उसको अगर उसको रीपर्पस करके किसी और चीज के लिए यूज करने की कोशिश करे तो ना कर पाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपना फोन नंबर। आप जहां आप देखिए, आप कहीं पे भी बिलिंग करने जाते हैं किसी रिटेल स्टोर पे या फिर किसी एयरपोर्ट की लॉन्च में, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए, क्या आपको वाकई में उनको मोबाइल नंबर देने की जरूरत है और वो क्यों मांग रहे हैं? आप उनसे क्वेश्चन करिए। आपको ये खुद कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा कि क्यों वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हमें क्यों नुकसान होता है? हमें नुकसान इसीलिए होता है कि और लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि हम अपन लोग सारी चीजें शेयर करते हैं और वही डेटा जो हम शेयर करते हैं वो उनके लिए एक ऑयल का काम करता है। और ये जैसे हम बोलते हैं डेटा इज एन ऑयल, सो वो डेटा ऑयल ही है उनके लिए। जी, और तो इसमें एक सवाल पूछा भी गया इनफैक्ट कि उनको ये नंबर कहां से मिल रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हम दुनिया जमाने में अपने नंबर शेयर करते फिरते हैं, तो वही घूम फिर के शायद फ्रॉस्टर्स के पास पहुंचते होंगे। अब ये कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाला साहब, किस तरीके से साइबर सेल लोगों की इसमें हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली हम उन्हें ये कहेंगे कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो उसे तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, लेकिन फिर भी क्या प्रोसीजर होगा उसका? हाँ जी, जो भी नंबर्स है जहाँ से आपको स्पैम कॉल आ रहे हैं, हो सकता है ये इंडियन नंबर हो या फॉरेन नंबर हो, आप जो cybercrime.gov पोर्टल है इस पे आपके कंप्लेंट रजिस्टर करिए। वो रजिस्टर होने के बाद में अभी पुलिस जो भी नंबर है आपके व्हाट्सएप पे हो या फिर आपके इंडियन नंबर हो, इन सब को जो स्पैम नंबर है या जिससे फ्रॉड होते हैं, ये सब हम पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं, जो ऑल इंडिया पोर्टल बनाया है MHA ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए। जैसे पोर्टल पे हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं और बताते हैं कि ये क्राइम करने वाले नंबर्स है, तो हम उनको रीवेरिफिकेशन के लिए या फिर ब्लॉकिंग के लिए भेज देते हैं। ये इंडियन नंबर का हो गया। अभी फॉरेन नंबर जो आते हैं उनको हम व्हाट्सएप को लिखते हैं कि ये फ्रॉड से ऐसा ऐसा ये हो रहा है, तो यू प्लीज ब्लॉक और टेक आउट दैट नंबर फ्रॉम द व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। तो ये भी हम उनको लिखते हैं। तो वो केस को देख के और जो भी उसकी ग्रेविटी उसके देखने के बाद में उनके SOP के हिसाब से वो भी उस नंबर को प्लेटफॉर्म से निकालते हैं या फिर रीवेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। जी, और जो लोग शिकार हो गए हैं बाला साहब, उनके लिए कोई रेमेडी? वो तो आप cybercrime.gov पे आप कंप्लेंट करते हैं, तो उसके बाद में जो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जाता है वहां पे FIR हो जाता है। FIR होने के बाद में ही जहां पे पैसा गया है वो अकाउंट ब्लॉक होता है। जिसने किया है उसको ट्रेस आउट किया जाता है थ्रू IP या थ्रू अकाउंट नंबर, उसको अरेस्ट किया जाता है। और जो भी नंबर उसमें यूज किया जाता है वो नंबर हम लोग कंपनी को भी रिप्लेट करते हैं, बताते हैं, और पोर्टल पे भी बताते हैं MHA कि इसको ब्लॉक कर दो करके, और व्हाट्सएप को भी लिखते हैं कि इससे ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, आपके प्लेटफॉर्म पे भी इसको आप ब्लॉक कर दो या फिर उसको टेक डाउन कर दो। ये हम लोग भी लिखते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके, जिसमें विक्टिम का पैसा चला गया। राइट। एट लास्ट राजशेखर, तो क्या इस तरह के किसी भी कॉल को सीधे तौर पे ब्लॉक कर दिया जाए? क्योंकि ब्लॉक और रिपोर्ट का ऑप्शन आता है आपके पास व्हाट्सएप में, बिना सोचे समझे अगर किसी को जरूरत होगी तो वो आपको मैसेज करेंगे, या इंटरनेशनल कॉल ऐसे भी रेगुलर किसी के पास आते नहीं है?
जी बिल्कुल, अगर आपके पास मिस कॉल आए या इंटरनेशनल नंबर से आए तो बिना सोचे समझे उसको उससे बात ना करें, उसको मैसेज ना करें, उसको सीधा रिपोर्ट और ब्लॉक करें और स्पैम की कैटेगरी या फिर ऑफेंसिव मैसेज में उसको चूज करें। और दूसरा, जो इंडिया में इस तरीके की जो अभी मैं टॉपिक छेड़ रहा था, जो केवाईसी वाला था, उसमें कुछ स्टार्टअप्स ऐसे आ गए हैं जो अपने नाम पे हजारों सिम खरीदते हैं और ऐप के ऊपर उसको सामने वाले को केवल आईडी लेके अब उसको सेल करने लगे हैं। तो ऐसी ऐप के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए कि उन नंबरों का यूज कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो गरीब लोगों के उनके नाम पे नहीं है, वो होता है लेकिन पिछले 2-3 महीने में काफी स्टार्टअप ऐसे बन गए क्योंकि कॉर्पोरेट नाम पे या फिर कंपनी के नाम पे हजारों सिम कंपनी इजीली दे देती है और उन्हीं सिम का यूज आजकल इस तरीके की ऐप बनाने में हो रहा है। और उसमें आपको जो आपको नंबर मिलेगा ऐप के ऊपर, उस पे जो फोन और एसएमएस आते हैं, वो एसएमएस आपको उसी ये ऐप के अंदर दिख जाते हैं, ना कि आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं। तो ऐसी ऐप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं टेलीग्राम के ऊपर काफी सारे ग्रुप ऐसे हैं, उनको गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए, पुलिस को मॉनिटर करना चाहिए। और अब तो ऐसे ग्रुप भी बनने लग गए हैं क्योंकि काफी लोग इसमें ठगे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपने अलग से ग्रुप बना के जो ठगने वाले हैं उन्हीं लोगों से 50-50 रुपए लेके और लोगों को वो बांट रहे हैं कि आप भी इसके अंदर पैसा लीजिए। और वहीं अभी अगर रिसेंटली में आप इनका ट्रांजेक्शन देखें तो जयपुर के अंदर रिसेंटली एक केस आया था जहां पे 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनके अकाउंट के अंदर पिछले 15 दिन का जब ट्रांजेक्शन चेक किया गया तो लगभग 24 करोड़ का ट्रांजेक्शन था, केवल ये मिस कॉल और जो ये व्हाट्सएप के ऊपर जॉब के ऑफर देके। तो काफी मास लेवल के ऊपर है। नहीं तो आई होप कि राजशेखर आपने जो भी बातें की हैं बाला साहब ने उनको बखूबी, या तो उनके पास भी रिपोर्ट्स होंगी या उन्होंने फिलहाल नोट किया होगा कि ना सिर्फ एक रेगुलर तरीके से बल्कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं स्टार्टअप के नाम पर या किसी और नाम पर, जो इस तरीके से नंबरों को घुमाना, नंबर प्रोड्यूस करना, अलग से उनके ऐप बना लेना जहां पर मैसेज का आदान प्रदान होगा। और आई थिंक ये सबका सब एक साइबर क्राइम को आगे और बढ़ाने के तौर तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की इस पर नजर भी है और बाला साहब है यहां पर, उन्होंने भी सारी चीजें संज्ञान में ली होंगी और आगे इन पर कुछ एक्शन होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो नितिन भी कह रहे थे और दोनों पैनलिस्ट ने भी कहा, आपका हमारा जागरूक होना। अगर आप और हम जागरूक हैं तो सिर्फ एक मिस कॉल से या एक लिंक से कोई आपके हमारे पैसे नहीं उड़ा सकता। हां, हमें लालच में नहीं आना है, हमें किसी भय में नहीं आना है और थोड़ा लॉजिकल सोचना है और चीजों को रिपोर्ट जरूर करना है कि देखिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके लेवल पर ही रुक जाएंगी। बाकी सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और भी चीजें आती रहेंगी, लेकिन इनका मुकाबला जागरूकता बड़े हथियार के तौर पर होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।